हेलो फ्रेंड्स, तो आज है 23 अप्रैल। अभी मार्केट क्लोज हो चुका है। निफ्टी ऑलमोस्ट आज भी 0.67% ऊपर में ट्रेड कर रहा था। लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन में से देख रहे हैं कि एफआईआई की तरफ से बाइंग ज़बरदस्त आ रहा है। हालांकि डीआईए की तरफ से कुछ सेलिंग आ रहा है। ये शायद प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, क्योंकि कुछ फेयर में कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। क्योंकि हाल ही में 7 अप्रैल को जो मार्केट में जो डाउनफॉल आया था, उसके बाद से कुछ लोग शायद मेरे हिसाब से कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो एक सवाल मेरे दिमाग में भी था और काफ़ी लगे इन्वेस्टर के दिमाग में भी है, क्या अभी क्या इन्वेस्ट करने का सही समय है या नहीं। तो मुझे लगता है अभी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एक सही समय है, क्योंकि अगर हम लोग चेक करेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, इसका जो पी रेशियो है वो मेरे ख्याल से अभी एक बार चेक कर लेते हैं, बात नहीं करके चेक करते हैं कैसा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर कुछ फ़ंड को शॉर्ट लिस्ट किया हूँ। ये शॉर्ट लिस्ट मैं सिर्फ ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नेक्स्ट 50 इसके बारे में कुछ का जो पी रेशियो, इसको जस्ट सिर्फ एनालिस करने के लिए मैंने इसको शॉर्ट लिस्ट किया हूँ। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट के लिए मैं इसको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया हूँ। ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग जानते हैं कि पी जब रेशियो आता है निफ्टी का ऑलमोस्ट 20-22, तब इन्वेस्ट करने के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होता है। तो एक बार देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है मेरा निफ्टी 50 का इंडेक्स का पी रेशियो है 23.02। तो मेरे हिसाब से निफ्टी में इन्वेस्ट करने के लिए एक बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि इसका पी रेशियो ऑलमोस्ट 20-22 के तकरीबन जब होता है, तब तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप जानती है तो आइडियल होता है। तो मेरे हिसाब से 23 है, तो ठीक ठाक ही अभी इन्वेस्ट हम लोग कर सकते हैं। अगर किसी का एसआईपी चल रहा है कि निफ्टी 50 में, तो वो चलने दे सकते हैं। उसके साथ अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपके पास होता है तो उस पर लमसम ऐड कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं मेरा पोर्टफोलियो शेयर करूँगा कि मैंने जो स्ट्रेटजी फॉलो किया है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। चेक कर लेते हैं नेक्स्ट फंड। अभी हम लोग देख रहे हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 को। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स का पी वैल्यू है 22.40। तो इसका मतलब है निफ्टी 50 से भी अट्रैक्टिव है अभी निफ्टी नेक्स्ट 50। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं निफ्टी जो मिड कैप 150 इंडेक्स है, उसका पी रेशियो है 31.84, जो कि मेरे हिसाब से उसका वैल्यूएशन अभी भी डाउन होने का चांस है, डाउन हो सकता है निफ्टी मिड कैप 150 में। सेम केस है निफ्टी स्मॉल कैप में, माइक्रो कैप में, पर निफ्टी मिड कैप में ज़्यादा वैल्यूएशन है दैन स्मॉल कैप और माइक्रो कैप। तो मेरे हिसाब से अभी लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना सही रहेगा, देन मिड स्मॉल कैप, देन मिड कैप। और अभी जो फ़िलहाल में जो मार्केट में डाउनफॉल आया था, तो इसके कुछ मैं फ़ंड आपको मैं शॉर्ट लिस्ट किया हूँ। तो वो फ़ंड अब एक बार चेक कर सकते हैं, उसको ज़रूर आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं पहले भी इसको बारे में बात किया हूँ। पराग पड़ी फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इसके अलावा भी बहुत सारे फंड है, पर मैं सिर्फ इन तीनों को ट्रैक किया हूँ। इन तीनों का डाउनफॉल प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है। तो एक फ़ंड अब सभी वॉच लिस्ट में रख सकता है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपका एनालिसिस करना होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं मेरा जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, उसके हाल फिलहाल में कैसे रिटर्न दे रहा है अभी। तो आप देख सकते हैं कल के मेरे पोर्टफोलियो में 0.59% मेरा पॉजिटिव में रिटर्न आया है। मेरा ऑलमोस्ट 7.9 लाख का इन्वेस्टमेंट है। तो टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए मैं कुछ 1 लाख का प्रॉफिट मैंने विड्रॉ किया था, इसलिए शायद आपको दिख रहा है कि XIR का वैल्यू कम है, मेरा प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज कम है। तो मेरा मेनली मैं इन्वेस्ट करता हूँ ये सब फंड में। आप देख सकते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड, पराग पड़ी फ्लेक्सी कैप फंड, इन दोनों में मेरा SIP चल रहा है। उसके साथ साथ कैमरा नोमिको स्मॉल कैप फंड में मेरा 1,000 का SIP वो बहुत पहले से चल रहा था, इसलिए भी चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में चल रहा है। मेरा एसआर का ERSS मैंने स्टॉप कर दिया हो बहुत दिन पहले। एक्सिस स्मॉल में मैं जब मार्केट डाउन फॉल आता है तभी मैं इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड और पराग पड़ी फ्लेक्स कैप फंड जो है वो उसका डाउन से प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है। उसके अलावा है मेरा यूटे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट चल रहा है। तो ये है मेरा पोर्टफोलियो का एनालिसिस। आप ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी मतलब इन्वेस्टमेंट करने का कोई टाइम नहीं है, जब भी चाहते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर फोमो में पढ़कर इन्वेस्ट करना तो गलत बात है।
अगर आपके पास SIP चल रहा है तो चलने दीजिए, और आपके पास अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा है तो उसको ज़रूर कुछ 10-20% जो है अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाद में बाकी पैसे को आप ऐड कर सकते हैं। ये सिर्फ मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो आज निफ्टी में बहुत बैंक निफ्टी में एक डाउनफॉल आया था बहुत दिनों के बाद, पर निफ्टी और सेंसेक्स जो है बड़ मिड कैप वो तो डट के खड़ा रहा सख्त लौंडा होके। पर मिड कैप में बैंक निफ्टी में एक प्रॉब्लम आया था। तो देखते हैं कल इसके लिए क्या कैसा होता है। तो अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है, अगर आपके पास कुछ सवाल है, ज़रूर मुझे कमेंट में से कमेंट कीजिए। मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक यू।